कहां रहेगा? सिक्योर फंड्स में, यानी ऊपर नीचे नहीं होगा। और दूसरा हिस्सा ग्रोथ फंड्स में, जो पैसा बढ़ता रहेगा। सिक्योर में रखना जरूरी क्यों है? मुझे 40,000 रुपया महीना चाहिए, तो मैं कैलकुलेट करूंगा, अगर आपको 40,000 महीना चाहिए फॉर 12 ईयर्स, 12, कोई प्रॉब्लम ना है, तो कितने रुपए बोला निफ्टी खरीद लो, लेकिन मैंने आपको बताया था कभी कभी बर्स्ट होता है। बर्स्ट होता है तो आरबीआई मदद करती है, इंटरेस्ट रेट्स को क्या ले जाती है? नीचे। सोचिए, अब सब लोग जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, सोचिए ध्यान से, इंटरेस्ट रेट नीचे हुए तो सरकार इकोनॉमी को क्या कर रही है? पुश कर रही है। तो बताइए कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा करेगा? जब तक लोग बैंक से लोन लेके खर्चा नहीं करेंगे, तब तक रिकवरी कभी स्टार्ट ही नहीं होगी। इसलिए फेज 1 में बैंक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है बैंक्स आर द बैकबोन ऑफ एवरी इकोनॉमी। बैंक से लोग लोन लेके कहां इन्वेस्ट करेंगे? ऑटो और रियल्टी में। तो फेज 1 रिकवरी का, रादर देन बाइंग निफ्टी, आप बैंक, ऑटो, रियल्टी बाय कर सकते हैं। सेकेंड फेज जो होता है वो कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, इंजीनियरिंग कंपनीज का होता है। फिर जब इंफ्रा बहुत अच्छा करता है तो कमोडिटी यानी स्टील, सीमेंट, इनके प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट होते हैं। तो थर्ड फेज में आपको उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और फिर इन्फ्लेशन करने के लिए जब आरबीआई इंटरेस्ट ऊपर ले जाती है, तो बारी आती है डिफेंसिव स्टॉक्स की। डिफेंसिव मतलब एफएमसीजी, फार्मा, आईटी, गोल्ड। आप पूरे कोर्स में ये सब सीखेंगे कि सेक्टर्स में हम कैसे पैसा रोटेट करते हैं। लोग बोलते हैं कभी बताया है, तो हम बोलते हैं बहुत बार। 2012 में हमने बताया कि हमको बैंक इंडेक्स क्यों सस्ता लगता है। 2016 में हमने बताया कि हमको एनर्जी इंडेक्स क्यों सस्ता लगता है। 2020 मई में हमने बताया कि हमको आईटी इंडेक्स सस्ता क्यों लगता है। अभी रिसेंटली दिसंबर 2020 में हमने ये वीडियो बनाई जिसमें अपडेट्स आते हैं कि हमने इंफ्रा और मेटल में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। और तब से मेटल हैज गॉन अप बाय 100%। अगेन, हमको ये नहीं पता होगा और ना हम एडवाइजरी में है कि क्या बढ़ने वाला है। हम तो बेस्ड ऑन कोर्स जो आपने सीखा, उसके हिसाब से क्या करना है उसके अपडेट्स देते रहते हैं। और सिर्फ कोर्स में आप ये नहीं सीखेंगे कि सेक्टर्स में कैसे इन्वेस्ट करें, स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करें। सोचिए, आप सब लोग लाइफ में एक घर खरीदते हैं और घर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो घर सस्ता कब होता है, महंगा कब होता है, ये भी सीखेंगे। मैं ईएमआई भरूं या रेंट पे रहूं, मैं ईएमआई स्लो भरूं या ईएमआई छोटी रख के अधिकतर पैसा स्टॉक मार्केट में डालूं। ये सब कैलकुलेशंस भी आप सीख रहे होंगे। मतलब दिस कोर्स इज नॉट ओनली अबाउट स्टॉक मार्केट, इट इज अ कंप्लीट कोर्स ऑन वेल्थ मैनेजमेंट, जिसमें आप हाउसिंग भी सीखेंगे। आप लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो गोल्ड के बारे में क्या सोचते हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स लाइक बिटकॉइन वगैरह, जिसमें हम बताते हैं नहीं करना चाहिए, लेकिन हम उनको भी डिटेल में कवर करते हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो ये हमारा हो गया थर्ड मॉड्यूल। और जैसे मैंने आपको बताया, सेक्टर्स के बारे में भी हमने अपडेट दिए। और मैंने आपको ये बताया था कि 2020 मार्च में तो हमने बताया ही, 2012 में भी हमने ईमेल, जो 2010 कोल इंडिया के आईपीओ के बाद बर्स्ट हुआ, तो 2012 में हमने बाय किया। 2012 में हमने अपडेट दिया था, अपॉर्चुनिटी नॉक्स अगेन बाय निफ्टी, जूनियर बैंक, इंफ्रा, ये भी हमने वहां पे अपडेट दिया था। तो पहले 3 मॉड्यूल क्या हो गए? बाय लो, सेल हाई, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करें, सेक्टर्स में कैसे इन्वेस्ट करें। फोर्थ मॉड्यूल आपको बताएगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। ये सारी हमारी थ्योरीज हैं। तो कोई भी अगर हमारे वीडियोस को, हमारे आइडियाज को कहीं पर भी शेयर करता है, इट्स अ कॉपीराइट इशू, क्योंकि कोई बुक में नहीं है ये आइडियाज, कोई जगह नहीं है। तो ये सारे आइडियाज हमारे हैं। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन थ्योरी क्या बोलती है? हमने ये बोला, अगर मार्केट नीचे जाती है, तो जब नीचे जाती है तो यहाँ पे 24 मार्च को बाय करना चाहिए था। लेकिन अगर आप बाय नहीं कर पाए, तो क्या अगले 7 साल तक वेट करते रहेंगे? नहीं, बीच में एंटर करना आना चाहिए। अगर आप बेस्ट पॉइंट पे नहीं कर पाए, तो सेकंड बेस्ट पॉइंट पे कैसे एंटर करे वो आना चाहिए। सिमिलरली, जब मार्केट पीक पे सेल नहीं कर पाए, तो सेकंड बेस्ट जगह पे कैसे सेल करना चाहिए, ये भी आपको आना चाहिए। ये हमारी खुद की थ्योरी है, इंस्पायर्ड बाय चार्ल्स डाउ। जो डाउ जोन्स इंडेक्स सुनते हैं, it's an advanced strategy to buy low, sell high. It has been able to beat the index by a significant margin in the past. And कोर्स में आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फ्रेमवर्क सीखेंगे। या देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कई लोग कोर्स करने के बाद क्या करते हैं, पार्टी में जाके बहुत शो ऑफ करते हैं कि अब मेरे को इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ आता है। तो ये कोर्स का ये छोटा फायदा तो हो सकता है कि आप पार्टी में बता सकते हैं आपको अब बहुत कुछ आता है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है कि पार्टी में किसी ने अगर आपको पूछ लिया, तो बताओ आज क्या करना चाहिए।
तो ये आपको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। तो हम आपको फ्रेमवर्क सिखाएंगे, टेबल बना दिया है कोर्स में, जहां पे कोई भी आपको पूछे फिर बताओ आज कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप उसको पहले पूछेंगे फॉर व्हाट, किसके लिए, क्या किसी को गिफ्ट देना है ऐसे ही बच्चे को पैदा होने पे, या किसी की शादी पे, या लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स को प्लान कर रहे हो, या वेल्थ को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हो, और ये 5 साल के अंदर चाहिए, 5 से 10 साल के अंदर चाहिए, 10 साल से ज्यादा चाहिए। ऐसे हमने पूरा टेबल बना दिया है, फ्लो चार्ट बना दिया है, ताकि जो भी आपने सीखा उसको इंप्लीमेंट करने में कभी प्रॉब्लम ही ना आए। कोई भी आपको पूछे आज क्या करना चाहिए, टेबल खोला, देख के बता दिया इस पैसे का क्या करना चाहिए। और इसके अलावा जैसे मैंने बोला, आपको 1-to-1 मीटिंग का एक्सेस भी मिलता है मेरे साथ, जिसके बारे में मैं बात करूंगा। वैसे ही मैंने आपको बताया था 2020 मार्च में तो हमने बताया ही बाय करने के लिए, 2012 में भी बताया, और 2008 लीमन क्राइसिस के बाद, तब मैं आईएम अहमदाबाद में स्टूडेंट था, तो मैंने अपने भाई को ईमेल किया था आईएम अहमदाबाद के मेरे नेटवर्क, मेरे ईमेल एड्रेस से, कि बेसिकली सेंसेक्स बिलो 8000 सीम्स आई एम द ओनली वन हुज बाइंग। वापस क्या कर रहे थे, बिहेवियरल फाइनेंस, डाउ थ्योरी, इन सब के हिसाब से हम आइडिया लगा रहे थे कि क्यों बाय करना चाहिए अक्टूबर 2008, जो मार्केट का एक बॉटम था। बहुत सारे लोग आपको फोर्थ मॉड्यूल के बताएंगे कि इस डाउ थ्योरी की वजह से, विच इज अ यूनिक थ्योरी, इसके वजह से मैं 3-4 महीने में एक बार बैठता हूं और अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस कर लेता हूं, एंड दिस इटसेल्फ compensates the fees that I have paid for the course, and you can get thousands of reviews. जैसे मैंने आपको बताया, we have more than 1900 और 2000 reviews and more than 1000 Google reviews. फिर नेक्स्ट मॉड्यूल में आप सीखेंगे, फिफ्थ और सिक्स मॉड्यूल में, ग्रेट स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अभी तक हम क्या बोल रहे थे, बस निफ्टी खरीदो और छोड़ दो, लेकिन वॉरेन बफेट तो बोलते हैं हमें ऐसी कंपनी पसंद है जिसमें कोई ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। अब ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिनमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, कैसे पता करें, उसके लिए हमने स्क्रीन करने के कुछ पैरामीटर्स बना दिए। तो पहले तो आप ये सब सीखेंगे, फ्री कैश फ्लो क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से कैसे प्लान करते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, बैलेंस शीट कैसे पढ़ें, इनकम स्टेटमेंट कैसे समझें, डेट बाय इक्विटी क्या है, प्राइस बाय बुक वैल्यू क्या है, पी बाय ई तो आपको पता है, बट उसको कैसे यूज करते हैं, पेग रेशियो क्या है। और ये सब पैरामीटर्स के हिसाब से पहले हम पता करते हैं कि कंपनी गुड है या बैड है, और जब पता चल जाए कंपनी गुड है, फिर उसको वैल्यू करते हैं। बहुत ध्यान से समझिए, हम बहुत प्राउड फील करते हैं बताने में कि बी स्कूल वाले, सीएफए वाले बता देते हैं ये कंपनी अच्छी है बुरी है, लेकिन वो ये नहीं बता पाते कि कितने पे खरीदनी चाहिए। जैसे हम आज बोलते हैं कि आईटीसी अच्छी भी है इस पैरामीटर पे और चीप भी है, और कई बार हम बोलते हैं एशियन पेंट्स भी बहुत अच्छी है इन पैरामीटर्स पे, कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन शायद चीप नहीं है, महंगी है। तो ये कैसे पता करते हैं, तो हम आपको सिर्फ ये नहीं सिखाएंगे कि कैसे कंपनी को आइडेंटिफाई करना है, उसको वैल्यू कैसे करना है, कि एक साल बाद कितना फ्री कैश फ्लो आएगा, दूसरे साल बाद कितना आएगा, तीसरे साल बाद कितना आएगा, और फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के कैसे पता करें कि आज कंपनी सस्ती है या सस्ती नहीं है, जिसको बोलते हैं डीसीएफ, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। ये भी आप सीखेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं तो क्या बहुत मैथ्स करना पड़ेगा, नहीं। द यंगेस्ट पर्सन हु हैज डन आवर कोर्स इज अ 11-year-old पर्सन, द ओल्डेस्ट पर्सन इज अ 88-year-old पर्सन जिसने हमारा कोर्स किया है। 100 में से 50 लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया होता, 40% होते हैं जो सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, और 10% होते हैं जो इस इंडस्ट्री के हैं। बहुत सारे लोग हमारा कोर्स करके अपने यूट्यूब चैनल चलाते हैं, अपने कोर्सेज लॉन्च करते हैं। फंड्स क्या होते हैं, डेट फंड्स में पैसा क्यों पार्क करना चाहिए एज कंपेयर टू बैंक, और लेकिन डेट फंड्स में बहुत टाइप के डेट फंड्स होते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट, शॉर्ट टर्म, ओवरनाइट, लिक्विड। तो मैं कौन से डेट फंड्स में इन्वेस्ट करूं, कैसे अपना अकाउंट, डीमैट अकाउंट को ऑपरेट करूं। जैसे मैंने बताया 100 में से 50 लोग हैं जिनको बाय सेल करना नहीं आता, उनके लिए भी अलग से मॉड्यूल बना हुआ है, बाय सेल कैसे करते हैं। ये सब मिला के हमारा पूरा 9 मॉड्यूल का कोर्स है। ये कोर्स आज से कुछ साल पहले ऑनलाइन नहीं होता था, सब लाइव सेशन होते थे, और पहले तो मैं 1-to-1 करता था। अब जब मैं 1-to-1 सेशन करता था, तो इस टाइम पे इस कोर्स की वैल्यू, जब मैं 1-to-1 करता था आज से 4-5 साल पहले, तो इस कोर्स की वैल्यू होती थी 1,75,000,
उसके बाद हमने 1-to-1 करना बंद कर दिया, बड़े बड़े बैचेस बनाए, 4 सिटीज में बैचेस लगातार हर हफ्ते चलते थे। दिल्ली आईआईसी में, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, वेस्टर्न गुड़गांव में, फिर लुधियाना में और उसके बाद कलकत्ता में। ये 4 सिटीज में आपका लगातार हर हफ्ते में ट्रैवल करता था और एक बैच में 120-130 लोग होते थे। तब इस कोर्स की फी 59,000 थी। ये मैं मार्च 2020 की बात कर रहा हूं, जब तक कोविड नहीं आया था। मार्च 2020 के बाद जब कोविड आया तो दिस कोर्स वेंट ऑनलाइन एंड नाउ यू कैन गेट द सेम कोर्स फॉर विच पीपल हैव पेड 59,000 मार्च 2020 एंड 1,75,000 फॉर 19,999 सिंस ये ऑनलाइन चले गया है। और सिर्फ वो नहीं, जस्ट टू मेक दिस वेबिनार एब्सोल्युटली स्पेशल, जब आप इस वेबिनार में रजिस्टर करेंगे ड्यूरिंग दिस वेबिनार यू गेट अनदर 5,000 रुपी discount and you can get this webinar. You can ask access to ask question answers. You have how to choose a perfect डीमैट अकाउंट का आर्टिकल था ताकि आप टाइम वेस्ट ना करें इन्वेस्टमेंट चालू करने में। फॉलो अप ईमेल्स इफ यू मिस अ सेशन, पीडीएफ बुक्स, डेटा शीट्स फॉर कैलकुलेशंस एंड लिस्ट ऑफ टॉप 10 इन्वेस्टिंग बुक्स। हम बार बार बोलते हैं एटलीस्ट 2 बुक्स कोर्स के बाद आपको पढ़नी चाहिए जो हम शेयर करते हैं, जिससे जितना भी आपने सीखा उसको आप बेटर तरीके से इंप्लीमेंट कर सके। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ठीक है मैं कोर्स कर लूंगा, मेरे को वैल्यू भी मिल जाएगी क्योंकि मेरे को बोनस भी मिल रहा है आज 7 बोनसेस, तो मैं वो भी इंप्लीमेंट भी कर लूंगा। लेकिन कोर्स की वैल्यू कैसे निकालें? अब हम जैसे लोगों का क्या है, हम इन्वेस्टिंग वाले दुनिया के लोग हैं और इन्वेस्टिंग की दुनिया वाले लोग हर चीज की वैल्यू निकालते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिए कि क्या वैल्यू है कोर्स की। जब आप ऐसा कोर्स नहीं करते तो आप किसी के थ्रू पैसा मैनेज कराते हैं, उसका चार्ज आपको मिनिमम कितने लग जाते हैं? 2% पर एनम, क्योंकि आप किसी फंड एडवाइजर के थ्रू जाते हैं, किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर के थ्रू जाते हैं या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के थ्रू जाते हैं। यही कोर्स करके यही चार्ज को आप लेके आ सकते हैं 0.1 या 0.2% पर एनम। मतलब कितना बचा सकते हैं? 1.8% पर एनम। अब आप में से कई लोग बोलेंगे 1.8% से क्या होगा, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं उसकी पावर क्या है। अगर आज आप 30 साल के हैं और 60 की एज तक हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करें 30 साल के लिए, 30 से 60, और उस पर आपको 15% का रिटर्न मिल जाए तो रिटायरमेंट तक 6.92 करोड़ इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको खुद मैनेज करना नहीं आता तो इस 15% में से आप 1.8 किसी को दे देंगे, 13.2 रह जाएंगे और ये वैल्यू 6.92 करोड़ से गिर के 4.57 यानी 2.5 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपको ये 1.8% बचाना नहीं आता। दूसरा, आज सोचिए मैंने आपको बताया बाय लो सेल हाई करके निफ्टी से कैसे ज्यादा कमाना है। ज्यादा तो हमने कुछ बड़े बहुत ही बड़े नंबर्स की बात करी। मैं तो बोल रहा हूं अगर आप बीट नहीं भी कर पाए उतने परसेंट से, 1% से भी बीट कर पाए, क्योंकि नीचे आपने थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट किया, तो भी 15% के बजाय अगर ये 16 हो जाए तो उसके वजह से वो 6.92 करोड़ 8.75 लगभग 2 करोड़ या 2.25 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा बन जाता है। कई लोग ये बोलते हैं मैं कोर्स खुद क्यों नहीं सीखूं? तो मेरे जैसे लोगों ने खुद कोर्स सीखा है, सब कुछ खुद ही किया है, लेकिन इतने सालों बाद हमको ये रियलाइज होता है कि हमेशा एजुकेशन लेके क्या होता है, लर्निंग कर्व फास्ट हो जाता है। जैसे कि अगर आप खुद सीखते हैं और 30 साल इन्वेस्ट करने के बजाय 25 साल ही इन्वेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि 5 साल आपको सीखने में लग गए, तो वो 6.92 करोड़ जो आप 30 साल में कमा सकते थे 25 साल में गिर के 3.24 करोड़ हो जाते हैं। यानी अगर आप कोर्स करके अपना लर्निंग कर्व फास्ट करते हैं, उसकी वैल्यू एनॉर्मस हो सकती है आपकी लाइफ में। और पैसिव इनकम कैसे जनरेट करें वो भी हम कोर्स का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो 3 रिजल्ट जो आपको कोर्स से एक्सपेक्ट करने चाहिए: फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करें, इंप्लीमेंटिंग बाय लो सेल हाई कैसे करें, चांसेस टू बीट द इंडेक्स बाय फ्यू परसेंटेज पॉइंट्स कैसे इंप्लीमेंट करें इस प्लान को।
ये पूरा का पूरा हमारा एक इंटेंसिव प्रोग्राम है जिसमें 7 बोनसेस आपको आज मिलते हैं व्हेन यू रजिस्टर टुडे एंड यू गेट दिस कोर्स एट अ स्पेशल प्राइस ऑफ 14,999. This is not all. Just to make this webinar absolutely special, जो फर्स्ट 60 लोग एनरोल करते हैं इस सेशन में उनको पहले 90% ऑफ मिलता है मीटिंग में, जिसकी वैल्यू 5,000 रुपीज है। उस पर 90% ऑफ करके आप 500 रुपीज में मेरे से 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं। यानी जो आज रजिस्टर करेंगे वो आज कोर्स करने चालू करके कोर्स सीखना भी चालू कर सकते हैं और उनको इंप्लीमेंट करने में कभी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो मेरे से 1-to-1 मीटिंग करने वाले हैं। यू गेट फ्री ऑन कॉल सपोर्ट। कभी भी आपको लगे कि कोई और कुछ बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो हमारी टीम का एक मेंबर का नंबर मिलेगा, आप उनसे बात कर सकते हैं। ये कोर्स जनरली 6 महीने के लिए वैलिड होता है, बट जब आप आज लेते हैं ड्यूरिंग दिस वेबिनार तो आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलती है और ये 12 महीने के लिए कोर्स वैलिड होता है। You can also make payments today if you are registering today in EMIs, and EMIs can be as low as 700 to 800 rupees. And last but the most important, which makes this offer absolutely risk free, is a 7-day 100% money back guarantee. No questions asked, no hidden charges. We have been doing this course for 11 years in the country now, और हमको पता है कोर्स करने के बाद आप ये बोलेंगे कि पहले क्यों नहीं किसी ने बताया कोर्स करने के लिए, मैं अपने बच्चों को कैसे बताऊं, पूरी अपनी फैमिली को कैसे सिखाऊं ये चीज। लेकिन अगर आपको लगे कि ये कोर्स में वो नहीं है जो मुझे वो लगता है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नो हिडन चार्जेस। फर्स्ट 1 वीक में आपको 8 आवर्स की वीडियो मिलती है और आप कोर्स से एग्जिट कर सकते हैं if you think that it is not adding. That is the confidence that we have in the course since we have been doing this for 11 years. अब क्योंकि आज जब आप रजिस्टर करते हैं तो यू गेट नंबर ऑफ थिंग्स, यू गेट 1-to-1 मीटिंग पे ऑफ मिल जाता है, कॉल सपोर्ट, एक्स्ट्रा वैलिडिटी, ईएमआई पे पेमेंट कर सकते हैं, स्पेशल प्राइस भी मिलता है, 100% मनी बैक गारंटी भी मिलता है। तो आई एम श्योर ईच वन ऑफ यू वुड लाइक टू रजिस्टर इंटेंसिव प्रोग्राम। नाउ हाउ टू डू इट, देयर आर 3 वेज। तो मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो तीनों तरीकों को अपडेट कर दें। तो सबसे पहला तरीका है, ये आप चाहें तो अपने ब्राउजर पे टाइप कर सकते हैं varunmalhotra.co.in, बट ये कंबरसम है, बट आप ये याद कर सकते हैं नाम क्या है, varunmalhotra.co.in/webinar offers। बट जो ज्यादा सिंपल तरीका है वो है आपका जो चैट बॉक्स है उसके ऊपर क्रीम कलर में एक स्टिकी मैसेज है जो हमारी टीम ने अपडेट कर दिया है। सेम लिंक जो मैंने आपको अभी नीचे दिखाया था वो आपके बेसिकली चैट बॉक्स पे ऊपर स्टिकी मैसेज में दिया हुआ है, एक्सक्लूसिव ऑफर लिंक varunmalhotra.co.in/webinar offers। वहां पे क्लिक करके आप इस पेज पे जाके पेमेंट कर सकते हैं, या आपका जो चैट बॉक्स है उसमें एक ऑफर सेक्शन है, तो मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा उस ऑफर सेक्शन को भी अगर वो अपडेट कर दें। तो आपका एक चैट बॉक्स है उसमें एक ऑफर सेक्शन है, वहां पर एक रेड डॉट आ जाएगा अभी, और उस रेड डॉट पे क्लिक करके भी आप वापस सेम लिंक पे जा सकते हैं। तो आई कैन सी द रेड डॉट राइट नाउ। तो आपका ऑफर का एक सेक्शन है, एक बकेट बनी हुई है और वहां ट्रॉली बनी हुई है, उस पर क्लिक करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो और तीसरा तरीका है, आपका जो चैट बॉक्स है उसमें लास्ट मैसेज हमारी टीम ने किया हुआ है, टीम वरुण मल्होत्रा एडमिन से, वो आपको एक मैसेज आया हुआ है, वहां पर भी लिंक दिया हुआ है। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, आपका जो चैट बॉक्स है उसके ऊपर स्टिकी मैसेज है, वहां पे लिंक दिया हुआ है। आपका जो चैट बॉक्स है उसके अंदर लास्ट चैट जो है वो मैसेज हमारी टीम का है, वहां पर लिंक दिया हुआ है। या आपका जो चैट बॉक्स है वहां पे एक ऑफर सेक्शन दिया है, रेड कलर में डॉट है, उस पे वहां पे क्लिक कर सकते हैं, या ब्राउजर में खुद भी varunmalhotra.co.in/webinar offers डाल के आप इस पेज पे जा सकते हैं। वंस यू डू दैट, वो आपको पूछेगा आपका ईमेल एड्रेस क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, और जब आप पेमेंट करने जाएंगे तो पेमेंट के अलग अलग आपको तरीके दिखाएगा, जिसमें वो ईएमआई का तरीका भी होगा। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं तो करते हैं तो ईएमआई से कर सकते हैं, या आप एचडीएफसी डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो भी आप ये पेमेंट ईएमआई में कर सकते हैं। वंस यू डू दैट, तो 15 से 30 मिनट्स में हमारी टीम की तरफ से आपको एक ईमेल आ जाएगा ऑन हाउ टू एक्सेस द कोर्स। यानी ये कोर्स को आज से इमीडिएटली देखना कैसे स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि मेरे को लगता है एक मोमेंटम क्रिएट हो जाता है आज जब आपने किया, और क्योंकि आज सैटरडे संडे है, आपके पास 2 दिन है, तो आपने कोर्स किया और उसको इमीडिएटली देख के अगले हफ्ते तक तो हमें क्या करना है, पहले 8 घंटे देख के हमको क्या करना है, अपने लाइफ का प्लान भी बना लेना है कि हर महीने कितने रुपए डालूं, एजुकेशन, मैरिज, रिटायरमेंट। इट विल बी द मोस्ट पीसफुल सिचुएशन इन द दैट यू हैव एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको लगेगा
पहली बार मेरे गोल्स मेरे कंट्रोल में आ गए हैं। तो कोर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? कई लोग बोलते हैं मुझे एंड्रॉइड पे देखना है, यानी मेरे फोन पे या एंड्रॉइड के टैब पे, वहां पे आप देख सकते हैं। कई लोग बोलते हैं मैं iOS यूजर हूं, एप्पल यूजर हूं, तो मैं एप्पल के आईफोन पे या आईपैड पे देखना चाहता हूं, वहां पर भी आप देख सकते हैं। अगर आप बोलें कि मुझे विंडोज पे देखना है, यानी मेरे डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। इन तीनों में से कोई एक जगह पे आप जाके एक जगह का एक्सेस ले सकते हैं और आप कोर्स देखना स्टार्ट कर सकते हैं। मैक ओएस अभी अवेलेबल नहीं है, मैक ओएस में हम विद सिक्योरिटी फीचर्स के साथ अवेलेबल नहीं करा पाते, बट एंड्रॉइड, आईओएस, विंडोज में से आप जहां देखना चाहें देख सकते हैं। विंडोज को चालू होने में 1-2 दिन लग जाते हैं, लेकिन जब तक विंडोज चालू होगा, एंड्रॉइड और आईओएस आपका चालू हो चुका होगा। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, आज आपने सेशन किया निफ्टी का, फटाफट देखिए आप प्लान कैसे बनाना है। नेक्स्ट वीक तक तो आपका टैक्स प्लानिंग, इंश्योरेंस, ये सब चीजें सॉर्टेड हो जानी चाहिए। और फिर 2-3 महीने बाद आपके लाइव सेशंस होंगे, जहां पे जितना भी आपने सीखा उसको कैसे इंप्लीमेंट करें, और फिर आप मेरे से 1-to-1 मीटिंग भी कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग क्योंकि एक टाइम पे पेमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार पेमेंट्स पास थ्रू नहीं होती, तो ये हमारी टीम का नंबर स्क्रीन पे आगे भी आपके सामने, आपके आगे की स्क्रीन पे भी रहेगा। आप उनको कॉल कर सकते हैं कि मैं पेमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, पेमेंट पास थ्रू नहीं हो रही, एंड यू वांट टू गेट ऑल द ऑफर्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द सेशन टुडे, तो वो आपको वापस कांटेक्ट करेंगे एंड यू विल गेट एवरीथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे इन द सेशन। परफेक्ट। अब मेरा काम क्या है? मैंने बहुत लंबा टाइम लेके आपको ये बताया कि हमारा इंटेंसिव प्रोग्राम क्या है। अब मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपके हर क्वेश्चन को एक एक करके आंसर करूं। तो हम क्या करेंगे? Sachin sir, thank you so much. I can see your name flashing on the screen. Ritesh sir, thank you so much. I can see your name flashing on the screen. अब क्या करेंगे? एक एक करके आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो सबका कॉमन ही है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ये निफ्टी खरीदते कैसे हैं? पहले क्वेश्चन जो मेरे को पता है आपका है, उससे स्टार्ट कर रहा हूं। बाद में हम चैट बॉक्स ओपन करेंगे और चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं निफ्टी कैसे खरीदूं? तो याद रखिए, निफ्टी जो है वो एक इंडेक्स है, आप इंडेक्स को खरीद नहीं सकते। निफ्टी इंडेक्स खरीदने के फंड आते हैं जिसको बोलते हैं निफ्टी इंडेक्स फंड। ऐसे फंड जो निफ्टी को रेप्लिकेट करते हैं। तो क्या होगा? निफ्टी इंडेक्स फंड जब आप लेते हैं तो ये फंड आपसे पैसा लेता है और आपके पैसे को निफ्टी के 50 स्टॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यानी कि उसी रेशियो में, उन्हीं कंपनीज में। कभी भी रेशियो चेंज होती है तो वही लोग चेंज करेंगे, कभी भी कंपनी चेंज होती है वही लोग चेंज करेंगे। आपको कुछ नहीं करना। आपने तो क्या लिया? निफ्टी इंडेक्स फंड। जब आप लेने जाएंगे तो पूछा जाएगा कि क्या आपको डायरेक्ट फंड चाहिए या रेगुलर फंड चाहिए। रेगुलर फंड का मतलब होता है, बीच में कोई क्या सीखा आज? एजेंट को तो हटाना है। रेगुलर फंड लेंगे तो चार्जेस 2-2% भी हो सकते हैं। हमको तो वरुण ने बता दिया निफ्टी खरीदना है, तो निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट लेंगे। फिर वो बोलेगा कि आपको ग्रोथ फंड चाहिए या डिविडेंड पे आउट चाहिए। डिविडेंड पे आउट का मतलब होता है, जो भी कंपनीज आपने ली उनका जो डिविडेंड आ रहा है, तो क्या आप चाहते हैं वो डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाए, या आप चाहते हैं ये डिविडेंड भी री इन्वेस्ट हो जाए। तो बैंक अकाउंट में आ गया तो क्या होगा? पहले तो इस पे टैक्स भरना पड़ेगा, आजकल इनकम टैक्स लगता है डिविडेंड पे। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? वो बैंक में रह गया तो बढ़ेगा भी कम स्पीड से। इसलिए आप डिविडेंड प्लान मत लीजिए, ग्रोथ प्लान लीजिए। इसका मतलब हुआ निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट। ग्रोथ का मतलब जो भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेंगी वो इस फंड के अंदर ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अकाउंट में पैसा नहीं आया तो ना आपको टैक्स भरना पड़ेगा और निफ्टी के रेट पे वो पैसा भी ग्रो करता रहेगा। तो इसका मतलब आपको लेना है निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट और ग्रोथ। ये लेने के लिए कहां जा सकते हैं? 3 जगहों पे जा सकते हैं। सबसे पहले आपने बोला कि मैं जा सकता हूं किसी एएमसी के पास, मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी म्यूचुअल फंड कंपनी। तो बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज निफ्टी इंडेक्स फंड प्रोवाइड करती हैं। हमने जब 11 साल पहले निफ्टी फंड की इंडिया में बात करी तो बहुत कंपनीज ने हमारा मजाक उड़ाया, यूट्यूब पे बहुत मजाक उड़ा। आज मजे की बात है, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हमारा मजाक उड़ा रही थी उनमें से भी कोई एक कंपनी भी नहीं बची जिन्होंने अपना इंडेक्स फंड इंडिया में लॉन्च नहीं किया। तो कौन कौन सी जगह जा सकते हैं? किसी भी म्यूचुअल फंड, जैसे कि यूटीआई म्यूचुअल फंड के पास जा सकते हैं। इसका मतलब नहीं है कि इनके पास ही जाना है, लेकिन मैंने बोला यूटीआई म्यूचुअल फंड एग्जांपल हो सकता है। दूसरा,
HDFC म्यूचुअल फंड एग्जांपल हो सकता है, ICICI म्यूचुअल फंड एग्जांपल हो सकता है। बस याद रखिए, जब आप ICICI और HDFC लेंगे तो ICICI से HDFC बैंक नहीं जाएंगे, आप ICICI म्यूचुअल फंड और HDFC म्यूचुअल फंड के ऑफिस जाएंगे। ICICI बैंक अलग है, ICICI म्यूचुअल फंड अलग है, HDFC बैंक अलग है, HDFC म्यूचुअल फंड अलग है। अगर आप बैंक जाके लेंगे तो बैंक एजेंट बन जाएगा और वो आपको रेगुलर फंड देगा। तो UTI, HDFC, ICICI म्यूचुअल फंड या किसी भी और कंपनी के पास जाइए और उनको बोलिए मुझे आपका निफ्टी इंडेक्स फंड में SIP करनी है। तो UTI में लेंगे तो क्या होगा, उसका नाम होगा निफ्टी इंडेक्स फंड इंडेक्स। ICICI इसमें नाम होगा UTI निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसमें नाम होगा ICICI निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट और ग्रोथ। और अगर आप HDFC के पास जाएंगे तो उसका नाम होगा HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट और ग्रोथ। किसी भी कंपनी का लीजिए नाम तो हमेशा निफ्टी इंडेक्स फंड ही रहेगा, बस UTI के आगे निफ्टी HDFC के आगे 50 भी अलग से लग जाता है। तो पहला तरीका, आप इन म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास जा सकते हैं, या तो उनके ब्रांच जा सकते हैं और वहां पे ऑफलाइन में अपना आधार पैन कार्ड लेके कर सकते हैं, या फिर आप इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। जैसे UTI की वेबसाइट का नाम है utimf.com, HDFC की साइट का नाम है hdfcfund.com, ICICI का नाम है ICICI-pru-amc.com, और वहां जाके आप अपना KYC वगैरह कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता, जब सालों पहले हमने लोगों को बताना स्टार्ट किया कि निफ्टी खरीदो, तो बहुत सारे कंपनीज ने बोला वरुण सबको बोलते रहता है निफ्टी खरीद लो निफ्टी खरीद लो, लेकिन खुद निफ्टी खरीदा है क्या उसने? तो मैं तो निफ्टी नहीं खरीदता, ऐसा नहीं कि निफ्टी खरीदता हूं, मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता हूं, सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट करता हूं। लेकिन जब ये बहुत चला कि वरुण तो निफ्टी में करता ही नहीं है, वो आपको क्यों बोलता है, तो हमने क्या किया, हमने भी निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चालू किया और निफ्टी इंडेक्स फंड में बड़ा अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट किया ताकि हम एक बड़ा अमाउंट एक्यूमुलेट कर सकें। बड़ा अमाउंट क्यों एक्यूमुलेट करना चाहते थे? अगर मैं 10-15 लाख दिखाऊंगा तो आपको सीरियसनेस नहीं आएगी, अगर मैं ज्यादा अमाउंट दिखाऊंगा तो मेरे पेरेंट्स को प्रॉब्लम होगी। तो मैंने क्या किया कि मैंने UTI निफ्टी में इन्वेस्ट किया, उनकी वेबसाइट पे जाके। कैसे? आप UTI पे जाइए या किसी पे भी जाइए, देखिए आपको क्या करना है, आप वैल्यू रिसर्च जैसी साइट पे जाइए और बोलिए वरुण कौन होता है बताने वाला कि मैं UTI का खरीदूं या HDFC का खरीदूं, क्योंकि हो सकता है वरुण को कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाए इन कंपनी से। तो आप क्या करिए, जैसे यहां पर गए और यहां पे लिखा निफ्टी, तो निफ्टी के बहुत सारे फंड आते हैं, एक UTI निफ्टी इंडेक्स फंड आ गया। अब आप ऐसे सारे निफ्टी फंड्स को इवेल्युएट करिए और दो चीजें चेक करिए, एक उनका AUM कितना है, AUM मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, क्योंकि अगर 50-60 करोड़ है तो थोड़ा छोटा फंड है, तो हमको फंड बड़ा चाहिए, तो हमने AUM देखा कि AUM बड़ा हो, और एक्सपेंस रेशियो यानी चार्जेस वो क्या हो, कम। ऐसा कोई भी निफ्टी फंड लीजिए जिनका AUM 400-500 करोड़ से ज्यादा हो और एक्सपेंस रेशियो क्या हो, कम। मैंने बताया UTI, HDFC, ICICI तीनों में, ये तीनों ही फंड्स में ये दोनों क्राइटेरिया पूरे हो जाते हैं, बट आप चेक कर सकते हैं। तो अब मैंने बोला कि मैं UTI की साइट पे गया, अब यहाँ पे मैं जाके लॉगिन कर रहा हूं, आप जाके अपना अकाउंट भी खोल सकते हैं, मेरा पहले से अकाउंट है तो मैं अपने अकाउंट में लॉगिन कर रहा हूं और आपको दिखा रहा हूं कि हमने UTI में पैसा इकट्ठा करते हुए निफ्टी में इकट्ठा करने के लिए क्या किया, कुछ भी नहीं, बेसिक SIP। और उस SIP में कितना अमाउंट इकट्ठा हो गया वो देख लेते हैं, और फिर देखते हैं उसका हमारा रिटर्न कितना चल रहा है वो भी देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सिर्फ निफ्टी खरीद के अगर इतनी वेल्थ बन सकती है तो क्यों ना किया जाए। तो मैं अब मेरे फोन पे OTP का वेट कर रहा हूं, और वो OTP जब आएगा तो हम इसमें लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करके बेसिकली हम देखेंगे कि कितना पैसा उसके अंदर पड़ा है। तो हियर इट इज, जैसे मैंने बताया, मैंने थोड़ा बड़ा अमाउंट इसलिए बनाया है कि आपकी सीरियसनेस आए, ज्यादा बड़ा इसलिए नहीं किया कि मेरे पेरेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। तो हमने यहाँ पर करीब 1.5 करोड़ से ऊपर का अमाउंट इकट्ठा कर लिया है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो 1.77 करोड़, 1.77 करोड़ में अगर आप देखें तो कुछ तो बहुत पहले डाला था 73,000, वो ज्यादा हो गया होगा क्योंकि लॉन्ग टर्म हो गया ज्यादा, फिर कुछ 2 लाख डाला था वो 6 लाख हो गया। मेजर तो हमारा यहां पड़ा हुआ है जो मैंने बताया लास्ट 4-5 साल में मैंने SIP करी। उसमें जब आप लॉगिन करके देखेंगे इस फोलियो के अंदर कि निफ्टी कितना है, तो ये देखिए मेन तो इस 1.66 करोड़ में से 5.7 कुछ मेरा लॉन्ग टर्म
फंड है, मतलब ELSS फंड है, टैक्स सेविंग के लिए किया होगा। और एक मेरा यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड है। यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड में हमारा 1.6 करोड़ पड़ा हुआ है और इसका CAGR कितना चल रहा है, 17.17। ये तब है जब मार्केट नीचे गिरी है और आप 2% भी एक्स्ट्रा कमा लो तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल्थ क्रिएट हो जाती है। इसमें मैं क्या प्लान करूंगा, जब जब मार्केट गिरेगी तो नीचे थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता हूं, बट इसमें मैं नहीं कर रहा। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, बस SIP करके मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हर एक आदमी इतनी सिंपल सी चीज करके अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकता है बाय डूइंग अ SIP इन निफ्टी इंडेक्स फंड। अच्छा, तो मैंने बताया एक तरीका है कि आप इन AMC की साइट से जाके ले सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप कोई म्यूचुअल फंड एग्रीगेटर मतलब जैसे कैम्स है या MFU इंडिया है, या आजकल तो प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए हैं जैसे पेटीएम, कुवेरा, ग्रो, वहां से भी जाके ले सकते हैं। दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास कोई रीजन नहीं है बोलने का कि आपको प्राइवेट कंपनीज में नहीं करना चाहिए, बट मैं पर्सनली होता तो कैम्स और MFU में कर देता, जो म्यूचुअल फंड एसोसिएशन की ही कंपनीज हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से लीजिए, जीरोदा से, कोई बोलता है मैं इस प्लेटफॉर्म से लूं, उस प्लेटफॉर्म से लूं, किसी भी प्लेटफॉर्म से लीजिए, प्लेटफॉर्म में डायरेक्ट फंड अलाउड होना चाहिए। अगर डायरेक्ट अलाउड नहीं है तो आप नहीं लेंगे। जैसे टू गिव यू एन एग्जांपल, ICICI-direct.com, इस पे अगर आप डायरेक्ट फंड लेने की कोशिश करेंगे तो अवेलेबल नहीं है, आज नहीं है, हो सकता है कल अवेलेबल कर दें। जीरोदा डायरेक्ट लेना अलाउ करता है, जो भी डायरेक्ट अलाउ करता है उस प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। मेरे पास कोई रीजन नहीं है बोलने का कि उनके पास नहीं जाना चाहिए। मैं पर्सनली होता तो डायरेक्टली AMC से या फिर कैम्स, MFU जैसे एग्रीगेटर से ले लेता। तीसरा तरीका निफ्टी लेने का होता है जिनके पास अपना खुद का ट्रेडिंग अकाउंट या अपना खुद का ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट है। तो जैसे वो शेयर्स बाय सेल करते हैं तो मार्केट अवर्स में आप निफ्टी को भी बाय सेल कर सकते हैं। उसके लिए लेना होता है निफ्टी ETF। ETF का मतलब क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ऐसे फंड जो एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, मतलब मार्केट अवर्स में आप खरीद सकते हैं, मार्केट अवर्स में बेच सकते हैं। नॉर्मली फंड्स लेने के लिए आप म्यूचुअल फंड के पास जाते हैं, बट यहां पर आप निफ्टी ETF स्टॉक की तरह खरीद सकते हैं और स्टॉक की तरह बेच सकते हैं। सबसे पॉपुलर निफ्टी ETF कौन सा है, निफ्टी 20। तो निफ्टी 20 जो है वो इंडिया का सबसे पॉपुलर निफ्टी का ETF है। तो स्टॉक की तरह मार्केट अवर्स में खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप मार्केट में नए होते तो मैं हमेशा बोलता निफ्टी इंडेक्स फंड लीजिए। क्यों, ETF में प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि आपको दिखते रहता है कितना बड़ा कितना कम हुआ, तो आपकी बाय सेल करने की टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा। इंडेक्स फंड में ऑटो SIP कर दीजिए, हर महीने अपने आप पैसा कटते जाएगा, अपने आप इन्वेस्ट होते जाएगा। और आपको इतनी बार बार आप प्राइस को चेक नहीं करेंगे। जैसे कि समझिए एक बार आपने इसमें अकाउंट खोला तो यहां पर गए और आपने बोला मुझे न्यू ट्रांसेक्शन करना है, और आपने बोला क्या करना है, लमसम और SIP। तो SIP पे क्लिक किया, SIP पे क्लिक किया तो वो बोलेगा कौन सा फंड खरीदना है, तो वो फंड बताओ, तो कोई फोलियो ऐड कर दिया हमने, समझिए इस फोलियो में गए, फिर उसने बोला कौन सा फंड खरीदना है, तो यहां पर आपने डाल दिया निफ्टी। जब आपने निफ्टी डाला तो UTI निफ्टी इंडेक्स फंड ऑप्शन आ गया। कौन सा लेना है, डायरेक्ट लेना है, कौन सा प्लान लेना है, ग्रोथ प्लान लेना है, लमसम करना है या सिप करना है वो डिसाइड करिए। उसके बाद वो बोलेगा डेली करनी है SIP, मंथली करनी है, कब तक करनी है, SIP का अमाउंट क्या है, फिर आपके बैंक अकाउंट को लिंक करेगा, आपके चलेगा। एवरीथिंग कैन बी डन ऑनलाइन। KYC जब आप पहली बार, मैं इसमें से लॉग आउट कर लेता हूं और दिखा रहा हूं, समझिए आज आप कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा तो क्या आइडिया होगा, मेरा आइडिया होगा कि जो भी सब लोग आज कोर्स लें और आज कोर्स लेके अगले हफ्ते तक कैलकुलेट करके इन्वेस्ट करना चालू कर दें। तो कैसे, जैसे अब यहां पर गए इसकी साइट पे, यहां गए क्विक इन्वेस्ट पे, क्विक इन्वेस्ट पे जाएंगे तो वो आपका पैन नंबर पूछेगा। तो आप आपका पैन नंबर पूछा, आपने पैन नंबर डाला, वैलिडेट पैन करा, जैसे ही आपने पैन को वैलिडेट किया तो वो बता देगा कि आपके पैन में बेसिकली आपके पैन को वैलिडेट कर देगा, और वो ये बताएगा कि इसमें ये KYC कंप्लायंट है कि नहीं। अगर KYC कंप्लायंट नहीं है तो वो बेसिकली वहीं पे आपको स्टेप्स देगा कि कैसे KYC E-KYC होती है, तो आप वो कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि अगर आपको निफ्टी लेना है तो आप कैसे निफ्टी लेंगे। अब मेरा काम क्या है, क्वेश्चन आंसर्स लेना। तो रितेश सर थैंक यू सो मच, आई कैन सी योर नेम फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब मेरा काम है आपसे क्वेश्चन आंसर्स लेना। तो मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा
if we can open the chat box so that people can start asking questions. तो कैसे करेंगे? जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, शुक्ला सर थैंक यू सो मच, आई कैन सी योर नेम फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, आप डालेंगे, हम 5-10 क्वेश्चन लेने के बाद चैट को डिसेबल करेंगे, मैं हर क्वेश्चन को रीड करके आंसर करते जाऊंगा, और फिर उसके बाद लास्ट में जब एक राउंड खत्म हो जाएगा तो दूसरा राउंड हम ओपन करेंगे। ऐसे सीरीज ऑफ टाइम्स एटलीस्ट 2-3 बार हम आपके क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो टीम, कैन आई रिक्वेस्ट यू टू ओपन द चैट बॉक्स? तो चैट बॉक्स को जब ओपन करें तो मुझे एक बार इंफॉर्म कर दीजिए कि आपने चैट बॉक्स को ओपन कर दिया है। और जब तक हमारी टीम चैट बॉक्स को ओपन कर रही है, आप अपने क्वेश्चंस डाल रहे हैं, मेरा काम है आपको रिमाइंड कराना क्या कि इंटेंसिव प्रोग्राम में रजिस्टर करना आज क्यों इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यू नॉट ओनली गेट अ गुड प्राइस, you get extra validity, you get 100% money back guarantee, you can do a 1-to-1 मीटिंग with me। मतलब कोर्स करने के बाद इंप्लीमेंट ना करने का कोई सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूंगा और लाइव सेशन भी करेंगे। और अभी तो मैं बता रहा हूं, जैसे इस ट्यूसडे को हम एक लाइव सेशन कर रहे हैं पहले वाले सारे लोगों के लिए, जस्ट टू एक्सप्लेन की करंट मार्केट सिचुएशन क्या है। तो ऑल दीज थिंग्स यू विल गेट एन एक्सेस टू। अच्छा, और याद रखिए, देखिए सभी लोग ये बोलते हैं कि अगर मुझे किसी ने मनी मैनेजमेंट पहले सिखा दिया होता तो मैं कितना अच्छा कर लिया होता। तो हमको याद रखना है, द बेस्ट टाइम टू डू सम दिस काइंड ऑफ अ कोर्स वाज यस्टरडे, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज यस्टरडे, बट सेकंड बेस्ट टाइम इज राइट नाउ। अभी तो आपको करना ही है। इनफैक्ट जो 40, 50, 60 वाले लोग हैं उनको तो मैं खास तौर पे बोलता हूं, भाई जो 20 वाला है, 15 ईयर्स वाले हैं, 20 वाले हैं, वो तो अगर गलती कर भी दे तो चल जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम है, गलती सुधार लेंगे। लेकिन 30, 40, 50, 60 में आपके पास गलती करने का कोई स्कोप नहीं है। तो आपके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मनी को ठीक से मैनेज करें और अपने गोल्स में कोई गलती ना करें, क्योंकि बाद में हमारे पास टाइम नहीं बचेगा इसको ठीक करने के लिए। दूसरा, आपको ये भी समझना है कि आपके बच्चों को तो ये एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो इसको एक फैमिली इवेंट बनाइए। कितने लोग मेरे को मैसेज करते हैं और ईमेल करते हैं, हमारे लिए ये कोर्स जो है, जैसे पहले लोग चंद्रकांता देखते थे संडे को सब लोग फैमिली के साथ मिलके, वैसे ही बहुत सारे लोगों ने इसको फैमिली इवेंट बना लिया है। 4 घंटे सब लोग वीकेंड पे साथ में बैठते हैं, पूरा कोर्स साथ में करते हैं और पूरा डिस्कस करते हैं कि हमको अपने लाइफ में क्या उसके हिसाब से चेंजेस करने चाहिए, सो दैट पूरी फैमिली का सोचने का तरीका एक जैसे ही हो जाए। तो मेक श्योर टू मेक इट अ फैमिली इवेंट। साथ में देखिए और देखिए आपके बच्चों में, आपके स्पाउस में कैसे सेविंग हैबिट डेवलप होती हैं, कैसे राइट इन्वेस्टमेंट हैबिट डेवलप होती हैं, वो आपको चेंज खुद देखने को मिल जाएगा। परफेक्ट। सो लेट अस वेरी क्विकली टेक द क्वेश्चंस नाउ। तो मैं आपको ये भी बोलूंगा, सिर्फ परचेज नहीं, मैं तो ये चाहूंगा एक हफ्ते बाद आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कितना अमाउंट है उसको कैसे ट्रीट करेंगे ये भी। और इसके लिए कहीं पर भी डाउट आए तो आप मेरे से 1-to-1 मीटिंग भी कर सकते हैं, सिंस यू हैव रजिस्टर्ड फॉर दिस कोर्स ड्यूरिंग दिस वेबिनार, तो आपको ये 1-to-1 मीटिंग का भी एक्सेस मिलता है। पाल सर का क्वेश्चन है, कुड आई बाय निफ्टी टुडे? तो देखिए, सबसे पहले इन्वेस्टिंग जब आप करेंगे, कोर्स भी करेंगे, तो आपको पूछा जाएगा, जब कोई पूछता है कि शुड आई बाय टुडे, इस क्वेश्चन में गड़बड़ क्या है? शुड आई बाय टुडे का क्वेश्चन का गड़बड़ ये है कि फॉर व्हाट, किसके लिए? अगर आपको कोई पैसा 5 साल के अंदर चाहिए था तो वो पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं डालना है आपको, ये तो हमको क्लियर ही है। अगर लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स हैं तो उसके लिए हमेशा क्या कोशिश करनी है? एसआईपी करनी है। तो वो तो कब चालू करनी है? आज ही चालू करनी है, क्योंकि अगर आप राइट टाइम का वेट करते गए तो कभी चालू नहीं होगा। और अगर आपके चालू होने के बाद मार्केट गिर गई तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आप तो हर महीने के महीने इन्वेस्ट कर रहे थे, अपने आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग हो जाएगी। तो सर ऐसा समझिए, अगर 2 टाइप के लोग क्वेश्चन हो सकते हैं, ये शुड आई बाय टुडे। अब अज्यूम करिए सर जो है वो 30 इयर्स के हैं या 40 इयर्स के हैं, और वो बोल रहे हैं कि क्या आज मैं अपने रिटायरमेंट के लिए आज से इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दूं? एक क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि वो बोले नहीं, रिटायरमेंट, गो एजुकेशन, मैरिज, ये सब तो मैंने प्लान कर लिया है, उसके अलावा मेरे पास पैसा बचता है, उसको आज मैं इन्वेस्ट कर दूं क्या? तो पहले प्लान करते हैं, अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं तो आज चालू करना चाहिए, और कितने से चालू करना चाहिए वो समझते हैं। तो देखिए,
सबसे पहले संजय आप 30 साल के हैं और आप अपना क्या बना रहे हैं,